Earth is very far from the sun, and it is believed that it is near about 148.7 million kilometer away from sun, or what is present inside the earth that we see now. So first of all, if we see the central part, बीच वाला part देखें ना, तो which is made up of a molten mass, and दिस मोल्टन मास कंसिस्ट ऑफ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो भी मटेरियल अर्थ के अंदर का जो सेंट्रल मोस्ट पार्ट है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है, पिघला हुआ होता है सारा का सारा। उस मोल्टन मास को हम मैग्मा, व्हाट वी कॉल इट, मैग्मा कहते हैं। और इसको हम ब्रॉडर टर्म पे बोलें तो सेंट्रल पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रायोस्फीयर, ब्रायोस्फीयर और निफ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आयरन एंड निकल प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल मोस्ट पार्ट में। और इसकी थिकनेस कितनी है, 22 माइल्स थिक इसका रेडियस होता है, इतना ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होता है, माइल्स थिक। और फिर इसका आउटर मोस्ट जो क्रस्ट के इसके बाद मोल्टन मैग्मा के बाद में जो मिडल वाला पार्ट है ना, इट कंसिस्ट ऑफ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेटल्स दैट वी कैन कॉल, इस पार्ट को तो हम कहते हैं मेंटल। ये भी थिक होता है काफ़ी, और मेंटल में इट इज़ रिच इन, मेंटल पार्ट इज रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, सिलिका, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज वी कैन से। सो दिस middle part is made up of silica, magnesium and manganese. Or outermost part is called the, what we call it, it is the lithosphere or hydrosphere. If the land area is there, then it is called the lithosphere, earth crust है। और if it is water containing area, then it is called the hydrosphere, ठीक है। जैसे कि अर्थ की सरफेस पे मैक्सिमम वाटर है, तो दैट वाटर कंटेनिंग पार्ट इज हाइड्रोस्फीयर, एंड लिथोस्फीयर इज solid part rich in silica and aluminium, maximum abundant metals इसमें कौन सी मिलती है, एल्यूमिनियम एंड सिलिका, ठीक है। और लाइफ स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द इनसाइड द वाटर दैट वी सी लेटर ऑन। तो ये भी कितना थिक होता है, इट इज नियर अबाउट 20 to 25 माइल्स थिक भी हम कह सकते हैं, इतना ज़्यादा ये थिक होता है, 20 to 25 माइल्स थिक। तो ये तो एक जनरल हमने कंडीशन देखी अर्थ की कि ये कितना दूर है सन से, जैसे कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, अ पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी। जैसे कि हमें बोला कि यूनिवर्स इज़ वेरी वेरी लार्ज, जैसे आई टोल्ड यू राइट नाउ, अभी पहले मैंने बात की थी जरा सा, ए लिटिल बिट आई टोल्ड यू अबाउट द यूनिवर्स, बट आई डिड नॉट टेल यू हाउ द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड। एज वी नो दैट यूनिवर्स इज 20 बिलियंस ईयर्स old, 20 billions, or we can say 20,000 millions year old। 20 billions में अगर हम बात करें ना, तो 20 billions का मतलब क्या है, 20 billions means 20,000 millions, 20,000 millions हम कह सकते हैं ईयर्स के बराबर है, ईयर्स। तो आवर यूनिवर्स इज सच एन ओल्ड, और उसमें अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो इट इज़ जस्ट लुकिंग लाइक ए स्पेक, एक छोटा सा बूंदी, वी कैन से छोटी सी बिंदी के समान है, और एंड इट इज़ हैविंग ए साइज लेस देन ए पी सीड, मटर का दाना होता है ना, उससे भी छोटा साइज अर्थ का माना जाता है इस यूनिवर्स को अगर हम कंपेयर करें। तो ये यूनिवर्स कैसे बनी थी, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी हम जानते ही हैं, तो उसको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। प्रीवियसली वी हैड लोअर क्लासेस में हमने इसके बारे में पढ़ा ही हुआ है, एक बार फिर से देखेंगे कि व्हाट इज़ ए बिग बैंग थ्योरी। तो उससे पहले व्हाट शुड वी नो, व्हाट इज़ ए स्टीलर डिस्टेंस। और अगर हम बात करते हैं वेन एवर वी लुक एट द क्लियर स्काई इन द नाइट, रात को जब हम अपने स्काई में देखते हैं, देन व्हाट वी सी, देयर आर लॉट्स ऑफ stars present and they are emitting the light, and we always think that we are peeping into the past। इसमें जैसे कि एनसीईआरटी में बताया गया है कि जब भी हम स्टार्स की तरफ रात को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि वी आर पीपिंग इनटू द पास्ट। व्हाट डज इट मीन, बिकॉज ऑल दिस लाइज इन द डिस्टेंसेस ऑफ द सन्स और अदर स्टार्स फ्रॉम द अर्थ, कि किस तरह से वो कितनी दूर है, एंड इन व्हाट मैनर द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द स्टार्स, and it is it has started millions of years back, and it is covering trillions of years
of distances, trillions of kilometers we can say of distances from the sun or the stars. Light जब भी हमारे तक पहुंचती है ना, तो ये कब से चली हुई है? मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक से. और कितनी डिस्टेंस तय कर रही है ये? जैसे कि मैंने आपको बताया कितनी डिस्टेंस ही है, नियर अबाउट इतने किलोमीटर्स. तो वी कैन से ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स इट इज सेटलिंग द डिस्टेंसेस एंड देन इट इज रीचिंग टूवर्ड्स अस, हमारे तक पहुंच रही है. और वो तभी तो हम कह सकते हैं कि वी आर पीपिंग इन टू दी पास्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेमोराइज. बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है इसको कि इन व्हाट मैनर वी कैन से दैट वी आर लुकिंग इन टू द पास्ट व्हेन वी सी एट द स्काई और व्हेन वी सी दी स्टार्स. स्टार्स को देखते हैं. बिकॉज व्हाट इज द आंसर? क्योंकि स्टार्स लाइट रीचेज अस आफ्टर covering a distance of trillions of kilometers from the source, जहाँ से वो चली, from the source, and it had started millions of years back. Millions of years back, MYA I am writing, millions of years back, and we are looking them right now. अब उनको हम देख रहे हैं. और जबकि हम ये अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं तो we think that they are all our present. ये सब हमारे क्या प्रेजेंट है, लेकिन जो स्टार से जो लाइट एमिट हो रही है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं, that we see that we are looking into the past. हम पीछे की तरफ झांक रहे हैं. बहुत लंबे समय से ये स्टार्स जब बने थे, लाइट्स रेडिएट हुई थी, एंड देन दे स्टार्टेड एंड दे ट्रेवल्ड लॉट्स ऑफ किलोमीटर. कितनी किलोमीटर्स और इन्होंने डिस्टेंसेस तय की, और उन्होंने कितने साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो चली और तब हमारे तक पहुंची हैं. ठीक है. तो ये और स्टीलर डिस्टेंसेस अगेन दे आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स. स्टीलर डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? लाइट ईयर्स में. दिस थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड ऑल्सो, क्योंकि बहुत लार्ज डिस्टेंसेस होती है ना, तो इसलिए उनके लिए एक स्पेसिफिक यूनिट है, दैट इज कॉल्ड द लाइट ईयर. एंड 1 लाइट ईयर इज कितने के बराबर है? इट इज नियर अबाउट 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर. इसके इतने के बराबर है. ठीक है. और लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हमें मालूम ही है कितनी है. स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. यानी कि ये इतनी फास्टली भी ये चलती है, 3 इंटू 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग भी चलते हुए. व्हाट टाइम इट टेक्स, दैट आई टोल्ड यू कि ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स इसने तय किया और मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक से वो चली हुई है. इतनी लंबी डिस्टेंसेस को हमने मेजर कैसे किया? लाइट ईयर की फॉर्म में किया. तो 1 लाइट ईयर में हमने कितने किलोमीटर, दैट वी हैव टू रिमेंबर ऑल्सो. क्लियर. तो लाइट ईयर इज ए यूनिट टू मेजर दिस स्टीलर डिस्टेंसेस, और सच लाइक इसी की तरह की लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर यूनिट को माना गया है. तो ये तो हो गया स्टार्स के बारे में. नाउ वी कम इन व्हाट मैनर, जो यूनिवर्स थी, वी से कि यूनिवर्स इज 20 बिलियंस ईयर्स ओल्ड. 20 बिलियंस ईयर्स ओल्ड according to our NCERT. 20 billions years old, 10 to 20 billions years भी लिखा हुआ है कई बुक्स में, लेकिन according to NCERT 20 billions, या हम कह सकते हैं 20,000 millions, 20,000 millions year old. millions मिले तो इससे मल्टीप्लाई कर दो बिलियन को, years old. जैसे कि हमें मालूम है 1 billion is equal to 1000 million. ठीक है. और 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन. ये भी हम अपना यूनिट को लर्न कर सकते हैं. 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन.
क्लियर? तो ये इतनी ज़्यादा डिस्टेंसेस हैं और यूनिवर्स कितने साल पुरानी है, 20 बिलियंस ईयर्स एगो ऐसा माना जाता है। और सबसे पहले जब यूनिवर्स बनी थी, जैसे कि अर्थ, हाउ अर्थ वाज फॉर्म, इट इज़ मियरली एज ए, जैसे कि एक मैंने आपको बताया एक छोटी सी बिंदी के समान है, लेस देन द साइज ऑफ ए पी सीड। और यूनिवर्स कैसे बनी, तो उसके लिए एक बहुत फेमस थ्योरी है, दैट थ्योरी इज बिग बैंग थ्योरी। आप सबको नाम से परिचित हो गए ही हो गए, लोअर क्लासेस में वी हैव ऑल स्टडीड अबाउट द बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी को देयर वाज ए साइंटिस्ट एब ली डी मैटर, नाम भी थोड़े से टफ से होते हैं, डी मैट्री, 1931 में प्रोड्यूस किया था बिग बैंग थ्योरी को। तो व्हाट इज दिस थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग मीन्स ह्यूज एक्सप्लोजन, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाज देयर, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। सबसे पहले जब यूनिवर्स नहीं था ना, जैसे अब तो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है और पूरा का पूरा उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता दिया था कि कितने मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आर प्रेजेंट इन द, और हमारी गैलेक्सीज में 100 मिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सीज के अंदर क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स आर देयर, cosmic dusts are there, hot gases are there, all they are forming the galaxies। और वो galaxies में से जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें अर्थ एक पार्ट है, that is a Milky Way galaxy, जिसमें huge another planets are also there, sun is also there। लेकिन ये यूनिवर्स में इस तरह की बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। एंड हाउ these were formed? तो they were formed by according to Big Bang theory। वो यूनिवर्स कैसे बनी, कैसे एक्सपेंड हुई कि सबसे पहले जो था ना एक लार्ज, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज ए व्हाट वी कैन से एक लार्ज मैटर, और एक सब्सटेंस था, हम कह सकते हैं प्राइमेवल मेटल वाज देयर, प्राइमेवल मैटर वाज देयर। और इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि उसमें एकदम से इसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल था, डस्ट थी, गैसेस थी, कि देयर वाज, जैसे कि एटम बम्स होते हैं ना, उसी तरह का ही एक मटेरियल लगा लो, तो ह्यूज प्राइमेवल मैटर था। और मैटर इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जब भी मैटर ब्रेक होती है तो एनर्जी बनती है, और एनर्जी को इकट्ठा करो तो वो मैटर में चेंज हो जाता है। ये तो हम पढ़ते ही हैं फिजिक्स के टॉपिक्स के दौरान कि व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज ऑल्सो ए मैटर, कि एनर्जी को जब हम इकट्ठा करते हैं तो मैटर में चेंज हो जाती है, और मैटर को जब एक्सप्लोड करते हैं तो उसमें क्या निकलता है? बहुत सारी गैसेस, बहुत सारी एनर्जीज और रेडिएशंस। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद दिस। तो एबी ली डी मैटर ने 1931 में एक बिग बैंग थ्योरी रखी थी, एंड बिग बैंग के अकॉर्डिंगली देयर वाज ए ह्यूज थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। कुछ भी कारण रहा होगा तो ये मैटर जो थी ना, इट वाज डिस्पर्स्ड, किसमें हो गई? एक्सपेंड हो गई, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई। ये सारा का कॉस्मिक मटेरियल जो भी था, कॉस्मिक मैटर थी, और इसमें डस्ट थी एंड गैसेस थी। अब ये सारी की सारी बिखर गई, ये छोटा मैटर छोटे छोटे मैटर्स में चेंज हो गया, ठीक है? तो दीज छोटे छोटे मैटर्स दे सेटल्ड एट सम प्लेसेस, और कई जगह पे ये क्या बन गए? सेटल डाउन हो गए, एंड दे फॉर्म दी स्ट्रक्चर दैट वी कॉल इट नेब्यूला। उसको हमने क्या नाम दिया? नेब्यूला। नेब्यूलर हाइपोथेसिस वाज अगेन प्रोलॉन्ग्ड, इट वाज कंटिन्यूड आफ्टर द बिग बैंग। उसके बाद कौन सी हाइपोथेसिस आई? नेब्यूलर हाइपोथेसिस वाज फेमस टू एक्सप्लेन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कैसे बना? जैसे कि ये मैटर सारा डिस्पर्स हुआ ना, तो धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें क्या हुआ? टेम्परेचर कम हुआ, बहुत एकदम से हॉट रेडिएशंस थी, बहुत ज़्यादा कॉस्मिक डस्ट थी, एंड दे वर एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। तो इस तरह से जब ये जगह जगह पे ये कुछ सेटल्ड हो गए मास, तो उनमें आउटर सरफेस पे थोड़ा सा कम टेम्परेचर था, और इनर वाला जो मास था ना, इट अल्टीमेटली कॉन्डेंस्ड अंडर दी ग्रेविटेशन, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा तो कम हो गया था, तो उस ग्रेविटेशन के कारण क्या बना? द सेंट्रल मोस्ट पार्ट वाज बिकम सॉलिड एंड form a plate like structure was formed, and this plate like structure was called the nebula। इसको nebula का नाम दिया गया। तो
तो नेबुलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली and all these things, origin of universe was about 20 billion years old, और उसके बाद ये सोलर सिस्टम जो बना नियर अबाउट वी कैन से 4.6 बिलियंस ईयर्स, या हम कह सकते हैं 4,000 to 45,000 4,500 ईयर्स के बीच के में सोलर सिस्टम वाज फॉर्म। बुक में जैसे कि एनसीईआरटी में हाउ मच इट हैज़ बीन गिवन 4.6 मिलियंस, तो उसको अगर आप 1000 बिलियंस और बिलियंस को आप मिलियंस में कन्वर्ट कर लो तो यू हैव टू ऐड 3 zeros मोर। तो ये सब सोलर सिस्टम कैसे बना? नेबुलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली, जब ये कॉस्मिक मटेरियल पूरा का पूरा एक्सप्लोजन हुआ ना, और जिसको हम कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और जिससे यूनिवर्स क्या हो गई, सारी की सारी एक्सपेंडेड, ये कॉस्मिक मटेरियल जितना भी था एक्सपेंडेड मटेरियल, और फिर अलग अलग जगह पे जाके क्या नेब्यूला बनाना शुरू कर दिया, कॉस्मिक डस्ट, गैसेस, और सेंट्रल मोस्ट पार्ट में भी सॉलिड स्ट्रक्चर डस्ट का बनना शुरू हो गया, जिसका कोर था ना बहुत हाई टेम्परेचर था, एंड इट वाज नियर अबाउट वी कैन से 4.6 मिलियंस ईयर्स एगो की हम बात कर रहे हैं कि सोलर सिस्टम वाज फॉर्म। तो सोलर सिस्टम बना इसमें, और उसमें जब पेरीफेरी पे जितने भी कॉस्मिक डस्ट थे और गैसेस थी, दे वर हैविंग ए लिटिल लेस टेम्परेचर, वो सब किस में कन्वर्ट हो गए? ऑल दे वर कन्वर्टेड इनटू प्लैनेट्स। किस में चेंज हो गए? प्लैनेट्स में। एंड जैसे कि हमें बता दिए, आई टोल्ड यू कि इन दिस मैनर वी कैन से वेरियस गैलेक्सीज ऑफ द यूनिवर्स वर फॉर्म। इतना ज़्यादा यूनिवर्स में ये एक्सप्लोजन हुआ और ये मटेरियल इतना ज़्यादा फैल गया और जगह जगह पे गैलेक्सीज बन गई। अगर हम एक गैलेक्सी की बात करते हैं तो सेंट्रल मोस्ट पार्ट ऑफ द गैलेक्सी वाज कन्वर्टेड इनटू सन। तो इस तरह के बहुत सारे सन्स देखने को मिल सकते हैं डिफरेंट गैलेक्सीज में। हमें तो अपने सन के बारे में ही मालूम है ना कि इट इज़ नियर अबाउट 5000 मिलियंस ईयर्स ओल्ड एंड इट इज़ एमिटिंग लाइट एंड विल कंटिन्यू टू एमिट लाइट। इतने ही समय तक वो लाइट एमिट करता रहेगा जितने समय से ये बना है। एंड व्हाट आर प्रेजेंट, देयर आर ह्यूज गैसेस सन के अंदर। लेटर ऑन हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस वर फॉर्म। हाइड्रोजन वाज 70% हम कह सकते हैं, और हीलियम गैसेस नियर अबाउट 30%। और इनको हम कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। ये रिएक्शंस दे वर स्टार्टेड फॉर्मिंग, फ्यूज़न रिएक्शंस होनी शुरू हो गई जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुआ। और हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट हुआ तो सब ये एनर्जी वाज रिलीज्ड एंड दिस रेडिएंट एनर्जी वाज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट की फॉर्म में वो रिलीज हुई एंड अल्टीमेटली वही लाइट जो है दैट वाज ए पार्ट ऑफ ए सन एंड दैट वी आर एबल टू सी ऑल ऑफ दिस थिंग्स ड्यू टू दिस लाइट ड्यूरिंग द डे। तो हम ये कह सकते हैं कि सन बना, अर्थ भी ऐसे ही बनी, और अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। इट इज मूविंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड इट इज कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस ड्यूरिंग ईच 24 आवर्स, जिससे कि दिन रात बनते हैं और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है आफ्टर 365 डेज। और वी कैन से कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। कितने? 1 साल के बाद। वो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर भी अब आज की डेट में है, तो अर्लियर देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, स्टार्टिंग में नहीं था। वो हम देखते हैं कि किस तरह से वो अर्थ कैसे बनी, हाउ द अर्थ वाज फॉर्म्ड एंड व्हाट वर द गैसेस दे वर प्रेजेंट। तो इनिशियली ऑन द प्रिमिटिव अर्थ, फर्स्ट आई रब एंड देन आई फॉर्म्ड नियर अबाउट, जैसे ही सोलर सिस्टम बना तो साथ में ही अर्थ बनी थी। अर्थ वाज फॉर्म नियर अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स बैक, ठीक है। और इनिशियली इट वाज हैविंग नो एटमॉस्फेयर, जैसे कि अब तो इसका एटमॉस्फेयर है, 4 लेयर्स है एटमॉस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर इज देयर, ट्रोपोस्फेयर इज देयर, मीजोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर्स आर पार्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब तो है ना, लेकिन स्टार्टिंग में इट वाज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। और इनिशियली अर्थ वाज वेरी हॉट थी, और इसकी सरफेस पे जो टेम्परेचर था मिलियंस ऑफ डिग्री
सेल्सियस हम कह सकते हैं, और मोल्टन मास थी। ऐसा नहीं था कि भी वो सॉलिड क्रस्ट होगी, एकदम से मोल्टन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एक मैग्मा की फॉर्म थी, स्टार्टिंग में बनी थी। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन ही तो हुआ था ना, जिसमें से सन बना अंडर दी ग्रेविटेशन, और ये सारे के सारे कॉस्मिक डस्ट और गैसेस से प्लैनेट्स बने, कॉस्मिक मटेरियल सैटेलाइट्स बने। तो उसमें स्टिल देयर वाज वेरी हाई टेम्परेचर, तो उसमें से प्लैनेट्स अर्थ भी क्या थी, एक बहुत हाई टेम्परेचर था सरफेस के ऊपर, तो मिलियंस ऑफ डिग्री, और उसके अंदर की तरफ लगा दें तो अंदर की तरफ तो मिलियंस ऑफ डिग्री, सरफेस पे भी हम कह सकते हैं नियर अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो हम लगा सकते हैं, इतना ज़्यादा था। और जितनी भी गैसेस उस वक्त निकल रही थी ना, दीज वर हैविंग इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और मीथेन गैसेस वर ऑल्सो देयर, मीथेन वाज देयर, अमोनिया वाज देयर, एंड what was another, there is one more gas they have mentioned in NCERT, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑल्सो देयर। तो ये सब चीज़ें 4 गैसेस थी, नो फ्री ऑक्सीजन वाज देयर। और वाटर वेपर्स जो थे दे वर कंबाइंड, सन की रेडिएशन से जो भी लाइट निकल रही है, एनर्जी बन रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, दे वर ब्रेकिंग दी, अब जितनी भी यूवी रेडिएशंस थी ना सन की, दे ब्रोक दी वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स जो भी अर्थ के सरफेस पे बनते थे उनको ब्रोक करके किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में चेंज कर देती थी। अब हाइड्रोजन तो लाइटेस्ट थी, बीइंग लाइट इट एस्केप्ड हाई इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि बाहर की तरफ, बहुत ऊपर की तरफ चली जाती थी लाइट, और इट वाज एस्केप्ड हाई, ऊपर की तरफ, और ऑक्सीजन फ्री तो थी नहीं, और इट स्टार्टेड कंबाइनिंग विद, ऑक्सीजन ने अमोनिया के साथ कंबाइन किया और स्टार्टेड कंबाइनिंग विद मीथेन के साथ कंबाइन करती थी, एंड रिजल्टेड टू फॉर्म अगेन वाटर वेपर्स बना दिए, वाटर वेपर्स बन गए, और अगेन देयर वाज नाइट्रोजन गैसेस दे वर फॉर्म्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस वर फॉर्म्ड, बट देयर वाज नो ऑक्सीजन। अब ये वाटर वेपर्स जितने भी बनते थे ना, तो व्हाट वाज देयर, अगेन जैसे वाटर बनेंगे, बहुत सरफेस गर्म होगी, फिर वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाएंगे, कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा था तो वाटर भी लिक्विड की फॉर्म में नहीं टिकता था। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से वाटर स्प्लिट हुआ, फिर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन एस्केप कर गई बाहर ऊपर की तरफ, फिर से ऑक्सीजन में जो भी गैसेस प्रेजेंट थी दे स्टार्टेड कंबाइनिंग, एंड स्लोली एंड स्टीडली फिर धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ, अर्थ का कम हो गया, ये रिएक्शन चलती गई। ऑक्सीजन तो थी नहीं, एटमॉस्फेयर वाज टोटली रिड्यूसिंग, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर हम कह सकते हैं। फिर ऑक्सीजन ने भी आपस में ज्वाइन करना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ने, ठीक है, एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग दी ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर बननी शुरू हो गई चारों तरफ, एंड जैसे जैसे ये ओजोन की लेयर बनी अर्थ के चारों तरफ, देन व्हाट हैपेंड, तो यूवी रेडिएशंस दे वर नॉट एबल टू रीच टू दी अर्थ सरफेस डायरेक्टली, अर्थ की सरफेस पे अब वो पहुंच नहीं पाती थी, जिसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर था थोड़ा सा कम हो गया। अब वो अर्थ का टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ तो वाटर्स था, तो वाटर बीइंग लाइटर was converted into vapors, वेपर्स में जाता था थोड़ी दूर तक ऊपर, फिर कंडेंस्ड यूवी रेडिएशंस के कारण अब ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं था कि भाप बनकर भाप की ही फॉर्म में रहेगा, फिर से वो वाटर कंडेंस होकर अर्थ पर गिरता रहा, और वो एक तरह से व्हाट वी कैन से रेन वाज स्टार्टेड। तो रेन बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स तक तो रेन ही चलती रही, इसी तरह से देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ रेन, और वी कैन से वाटर साइकिल वाज स्टार्टेड। ठीक है, तो ओजोन लेयर बनने के बाद prevented the UV radiations to reach the surface of earth, radiations to reach earth। तो अर्थ का टेम्परेचर कूल डाउन, टेम्परेचर ऑफ अर्थ केम डाउन, थोड़ा सा कम हो गया। वाटर साइकिल स्टार्टेड, वाटर वेपर्स ऊपर जाते थे, वाटर वेपर्स गो अपवर्ड एंड अगेन फेल डाउनवर्ड in the form of rain,
रेन की फॉर्म में ये, और इस तरह से ये बहुत सालों तक जब चलता रहा तो अल्टीमेटली अर्थ की सरफेस पे जो डिप्रेशंस थी, कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे ना, ऑल दे वर फिल्ड विद वाटर एंड दे आर फॉर्मिंग द प्रेजेंट डे ओशियंस. अल्टीमेटली व्हाट डिड दे फॉर्म द ओशियंस. तो वाटर बॉडीज बनी अर्थ की सरफेस पे. वाटर बॉडीज were formed by filling of depressions, were formed by filling of depressions. क्योंकि उस वक्त तक कितनी हलचल हो रही थी, कभी वॉल्केनिक इरप्शंस थी, इतना कुछ था, और कभी उसमें एक्सप्लोजन था, सब कुछ था, और इट वाज टेकिंग बहुत साल इसमें लग रहे थे इस सबको एस्टेब्लिश होने में. मिलियंस ऑफ ईयर्स took place to form all these things. यानी कि अर्थ में ओशियंस बनने में या अर्थ की सरफेस को बनने में, और धीरे धीरे अर्थ क्या हुई, थोड़ी सी और भी कूल हुई एंड लाइफ वाज एबल टू स्टार्ट. तो इस तरह से origin of earth was there, origin of sun or solar system was there, and this we have to specifically mention, and I am moving according to the NCERT and not more than that. उसी को ही मैं डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि वो जो भी लिखा हुआ है वो आपको समझ में आ जाए. इससे ज़्यादा हमने नहीं करना, बहुत डिटेल में हम कंफ्यूज होंगे क्योंकि ऑलरेडी दिस चैप्टर इज़ थियोरेटिकल. और भी ज़्यादा थ्योरी की तरफ जाएंगे तो हम पजल हो जाएंगे. तो हमने बिल्कुल कैसे करना है, एकदम से एक्यूरेटली और अप टू दी पॉइंट हमने इस चैप्टर को करना है. ठीक है, तो अब मैंने आपको इसमें बता दिया कि किस तरह से यूनिवर्स स्टार्ट हुई, बिग बैंग थ्योरी क्या थी, नेब्यूलर हाइपोथेसिस क्या थी. बिग बैंग स्टार्ट हुई तो अल्टीमेटली कॉस्मिक डस्ट जो थी वो किसमें, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी. वो सब डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्या थे, एक्चुअली में देवर कॉल्ड दी नेब्यूले, जिनको नेब्यूला का नाम दिया गया. तो वो एक्चुअल में क्या थे, डस्ट थी, गैसेस थी. सेंट्रल पार्ट उनका सन में, और उनके साइड के पार्ट्स जो थे दे वर ऑल कन्वर्टेड इनटू planets and satellites, and what we can say, the millions of galaxies are present formed in this manner in universe. Galaxies bani, sun bana, earth was formed, as I told you कि earth was a part of Milky Way, और अर्थ की सरफेस पे किस तरह से ओशियंस बने, कैसे टेम्परेचर काम डाउन हुआ, ये सब चीज़ें, और किस तरह की गैसेस प्रेजेंट थी जो आपस में रिएक्ट करके बनाती थी, और एनवायरनमेंट में फिर से वो देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. हाइड्रोजन वाज अबंडेंट, हाइड्रोजन ज़्यादा थी, ऑक्सीजन नहीं थी, एंड ऑल दीज कंडीशंस लेड टू दी पॉसिबिलिटी ऑफ दी ओरिजिन ऑफ लाइफ. क्योंकि लाइफ की ओरिजिन तभी पॉसिबल होगी जब ऑक्सीजन नहीं होगी. अब हम देखते हैं कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, लेकिन जब लाइट ओरिजिनेट हुई ना, तो अकॉर्डिंग टू NCERT ए वेरी ब्रीफ अकाउंट हैज़ बीन गिवन. तो हम थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे NCERT को, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा. तो हम देखेंगे किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई एंड इन व्हाट मैनर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज प्रोसीडेड फर्दर, दैट वी सी राइट नाउ.